महाराज श्री सतना नागौद से अर्जुन जी तोमर नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री हमें आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं। हम प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं एवं शंका समाधान भी देखते हैं। मैं जाति से तोमर हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि अपने मन और इंद्रियों को कैसे बस में करें, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल हर साधक के मन में होता है, अपने मन और इंद्रियों को वश में करने का। हम अपने मन को और इंद्री को वश में कैसे करें, इसके लिए हमें 2-3 उपाय लाना चाहिए। एक बार इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, हमारे गुरुदेव अमरकंटक में विराजमान थे। रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 साधक गुरुदेव की वंदना के लिए आए। मैं वहीं गुरु चरणों में था। बहुत अच्छी चर्चाएं चल रही थी। इसी मध्य किसी ने पूछा कि गुरुदेव इंद्री जय कैसे करें। गुरुदेव ने जो जवाब दिया, आज के संदर्भ में सबसे पहले मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा। गुरुदेव ने कहा इंद्री जय करने के लिए बड़ा सरल उपाय। बोले क्या? बोले इंद्री का काम इंद्री से करो। सबने कहा गुरुदेव हम इंद्री का काम तो इंद्री से ही करते। बोले नहीं, थोड़ा सोचो। इंद्री का काम केवल इंद्री से करोगे तो इंद्री जय हो जाएगी। सब रह गए कि आखिर कह क्या रहे हैं। गुरुदेव ने कहा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कि हम इंद्री का काम इंद्री से नहीं करते, उसमें मन को जोड़ देते हैं। आँख से देखना है, देखिए, उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करें। कान का काम सुनना है, सुने, उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करें। जिह्वा का काम है स्वाद लेना, स्वाद ले, उसमें इष्टानिष्ट विकल्प संकल्प न करें। ऐसे नाक का काम सूंघना है, गंध ले, लेकिन इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करे। स्पर्श इंद्री से स्पर्श करे लेकिन इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करे। तो जितने भी हमारी काम इंद्रियाँ और भोगेंद्रियाँ हैं, हम उनका काम इंद्री तक जोड़ें, उनसे मन को न जोड़े तो हमारे मन में हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा, अच्छा बुरा होगा ही नहीं। दरअसल इंद्री जय का तात्पर्य ये नहीं कि इंद्री के विषयों से दूर हो जाना, अपितु इंद्री के विषयों से प्रभावित न होना ही इंद्री जय है। हम कुछ देखे ही नहीं, ये आंखें बंद कर लेना इंद्री जय का द्योतक नहीं है। आँखों के सामने कितना भी आकर्षक रूप हो, हमारे हृदय में आकर्षण उत्पन्न न होना ही नेत्रेंद्री का जय है। हम कुछ सुने ही नहीं, हम कान बंद कर ले, कान में ठेठा लगा लें, ये कर्णेंद्री के जय का उदाहरण नहीं है। हमारे अंदर चाहे कितनी भी मधुर लय ताल सुनाई पड़े, लेकिन मैं उससे प्रभावित ना हूँ, ये हमारे कर्णेंद्री का जय है। हम कुछ खाए ही नहीं, हम किसी, ये जिह्वा इंद्री का विजय नहीं है। चाहे कितने भी स्वादिष्ट और पकवान हो, व्यंजन और पकवान हो, हम उसका स्वाद न लें, उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करें, ये हमारे इंद्री जय का उदाहरण है। तो पांचों इंद्रियों के संदर्भ में इंद्री जय के लिए एक प्रक्रिया जो गुरुदेव ने कहा कि हम इंद्री का काम इंद्री से करें, मन से न करें। सबको बहुत समझ में आ गया। और यही बात, अभी थोड़ा सा लंबा उत्तर है इसका, यही बात हमारे शास्त्रों में कहा गया है। विषयेभ्यो परावर्त स्थापनम स्वस गोलके उभयेषाम इंद्रियाणाम सह दमः परिकीर्तते, कि विषयों से इंद्रियों को विमुख करके अपने अपने गोलक में स्थापित कर देना। उभयेषाम इंद्रियाणाम, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों को, इंद्रियों को इंद्रियों तक सीमित रखना, उसको मन से न जुड़ने देना, ये इंद्री जय का सर्वश्रेष्ठ रूप है। और इसके लिए मन को नियंत्रित करना जरूरी है। अब मन कैसे नियंत्रित हो? मनोविजेता जगतो विजेता, जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जग को जीत लिया। मन पर काबू तो इंद्रियां अपने आप काबू में आएगी। तो सवाल मन को काबू में रखने का है। तो मन को काबू में रखने के लिए हमें अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से हम इंद्रियों में जय कर सकते हैं। और अभ्यास और वैराग्य में, अभ्यास के क्रम में 2 प्रकार का अभ्यास हमें करना चाहिए। एक सम्यक दिशा दर्शन का और दूसरा प्रवाह परिवर्तन का। हम जब भी हमारा मन इधर उधर भागने लगे तो उसे हम सही दिशा दर्शन दे, सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा। और फिर मन के उद्वेग को
रोकने के लिए उसे दूसरे दिशा में लगा दें, उसकी दिशा को परिवर्तित कर दें, तो इससे हमारा मन धीरे धीरे शांत हो सकता है, हम मन को मोड़ सकते हैं। तत्व ज्ञान भी हमारे लिए इस क्षेत्र में बहुत बड़ा सहायक बनता है। तो अभ्यास करें, जिन जिन अभ्यासों से हम अपने मन को मोड़ सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, साध सकते हैं, उन अभ्यासों का प्रयोग होना चाहिए। और हृदय में वैराग्य हो तो हमारे अभ्यास में भी बल आता है।